मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कक्षा 10वीं के क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइव प्रोसेस। ठीक है, लाइव प्रोसेस में आपके पास जो पहला टॉपिक आता है आपके पास है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संभोजी पोषण। ठीक है, क्या होता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन? तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जीव होंगे, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे। ठीक है, किसको कहा मैंने कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यदि कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इनटेक कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, यदि इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम बोलेंगे द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन इट्स बॉडी। यदि कोई जीव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इनटेक करता है उसको हम बोलेंगे होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास जैसे ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है कि प्लांट्स को राइस के फॉर्म में या व्हीट के फॉर्म में रोटी ले लेता है गेहूं से, तो उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, उसको अपनी बॉडी में इनटेक करता है। तो मींस ह्यूमन भी इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, तो ह्यूमन भी में भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल के लिए कैट हो गया, ठीक है, या काव हो गए, जो एनिमल्स हैं उनमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, किससे कहते हैं फोटोसिंथेसिस? तो एक नॉर्मल सी जो डेफिनेशन हो जाती है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। मींस एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं? अपने लिए फूड का प्रिपरेशन करते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पुरानी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसकी एक अच्छी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मींस प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर का यूज भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट और इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस को पढ़ा रहे हैं, तो फोटो मीन्स होता प्रकाश, सनलाइट। तो यहां पे सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इसके बाद अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं। और हमारी जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन गैस को भी लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, और साथ में कुछ अमाउंट वाटर को वेपोराइजेशन के फॉर्म में भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन विच ग्रीन प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर फूड। ठीक है, फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको मैं बैलेंस करता हूं। तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके 6 मॉलिक्यूल आते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O गोज इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मीन्स यहां पे मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है 6O2 और प्लस 6H2O भी रिलीज होता है, वाटर का 6 मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो आपके पास ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की वैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा फोटोसिंथेसिस।
एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन ये आई, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आई? तो जो ये ऑक्सीजन आई ये आपके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल था वहां से प्राप्त हुई है। ध्यान देना कि आफ्टर द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन वेयर कम, ये कहां से आई है? तो इट कम फ्रॉम द 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये कहां से आई है कि वाटर के 12 मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हुआ है। ये एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, मींस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है वो वाटर का मॉलिक्यूल से होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें एक और, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो नेसेसरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं, तो हम बात करेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप पीएस को समझ लेना, फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो आवश्यक हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आपके पास इसमें यह है कि फोटो मीन्स सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। थर्ड बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, और फोर्थ बात करते हैं तो वाटर का होना भी जरूरी है। ये चार चीजें हैं जो नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि एक एक के सब पे डिस्कस करते हैं कि सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सनलाइट, कि व्हाई द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए बात करते हैं। आपके पास एक प्लांट लेता हूं मैं, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं और बात करता हूं सनलाइट इज नेसेसरी। सनलाइट इज नेसेसरी व्हाई? हमारे पास एक प्लांट है, इसकी लीफ है, इसकी लीफ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये लीफ है इसकी। मैं क्या करता हूं कुछ टाइम के बाद, चलिए मेरे पास ये वाली ए परिस्थिति है, ये वाली कंडीशन है। अब ये प्लांट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी लीफ है ये ग्रीनिश लीफ है, ग्रीन लीफ है, इसमें अभी कोई फॉल्ट नहीं है। मैं क्या करता हूं इसकी एक लीफ को, इसकी एक लीफ को एल्यूमिनियम की पन्नी से बांध लेता हूं। थोड़े से इसका सपोज मान के चलो कि मैंने क्या किया कि जो ये वाला पोर्शन है इसका, मैंने इसको एल्यूमिनियम की फॉइल से बांध लिया है। ये वाला पोर्शन जो ये लीफ है, मैंने इसका ये वाला पोर्शन एल्यूमिनियम की फॉइल में एल्यूमिनियम की पन्नी से बांध लिया है, ताकि वहां पे सनलाइट ना पड़ सके। इधर तो सनलाइट, ये वाला पोर्शन पे तो सनलाइट पड़ेगा, इधर सनलाइट पड़ेगा, लेकिन इस वाले पोर्शन पे सनलाइट ना पड़ सके। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या करता हूं मैं, इस एक बीकर लेता हूं, इसमें अल्कोहल को डालता हूं, इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल को डाल दिया जाता है, और मैं इस लीफ को यहां से कट करता हूं, इसमें डाल देता हूं, इसमें डाल दो। उस लीफ को मैंने कट किया और यहां पे डाल दिया, यहां पे डाल दिया। ठीक है, और इसको ट्रीट करता हूं, इसको हीट करता हूं, इसको मैं हीट करता हूं, ये हीट हो रही है। ठीक है, इसको मैंने हीट किया, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये लीफ है। ठीक है, इसको हीट किया, इसके साथ इसको ट्रीट किया। इसको ट्रीट इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रीन लीफ है वो डिकलराइज हो जाए, डिकलराइज हो जाए। डिकलराइज का मीन्स ये हुआ है कि जो इसका ग्रीन कलर होगा वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। ठीक है, इसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, थर्ड प्रोसेस में क्या करता हूं मैं, कि जो ये लीफ है इसको निकालता हूं, बाहर निकालता हूं, इसकी लीफ को, इस लीफ को बाहर निकालता हूं, और इसमें आयोडीन की ड्रॉप डालता हूं, आयोडीन की ड्रॉप। मैं इसमें आयोडीन की ड्रॉप डालता हूं, इसमें ये आयोडीन की बूंदे जा रही इसमें, इस लीफ में पूरी आयोडीन ड्रॉप कर रहा हूं मैं। ये आयोडीन है, डाइल्यूट आयोडीन को, या आयोडीन को इसमें क्या करते हैं कि जो डाइल्यूट आयोडीन है उसको डाल दिया जाता है इस लीफ में। ठीक है, इस लीफ में मैंने क्या किया कि डाइल्यूट आयोडीन को डाल दिया। अब मुझे ये दिखता है कि जो ये वाली लीफ है, जो ये लीफ है
ठीक है, जो ये लीफ है इसका जो जिसको मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से बाइंड किया हुआ था, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस डाइल्यूट आयोडीन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि ये वाला पोर्शन था जिसको मैंने बाइंड नहीं किया हुआ था, ये वाला पोर्शन, जिस पोर्शन को मैंने बाइंड नहीं किया हुआ था, ये मुझे मिलता है कि ये ब्लू और ब्लैक हो जाता है, ब्लू या ब्लैक, इसमें कुछ भी कलर इसमें आ जाएगा, ब्लू और ब्लैक हो जाता है ये वाला पोर्शन। जबकि ये वाला पोर्शन में नो कलर, कोई भी कलर नहीं आता है, या मैं बोलता हूं नो ब्लू और ब्लैक। ठीक है, देखिए एक बार क्या मैंने कि इसका जो ये वाला पोर्शन था, जहां को ये वाला पोर्शन जिसको मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से बाइंड नहीं किया हुआ था, वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है आयोडीन को ड्रॉप डालने के बाद। ठीक है, लेकिन जिसको मैंने बाइंड किया हुआ था, जिस पोर्शन को मैंने लीफ का बाइंड किया हुआ था, उस पर ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आ पाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको ध्यान ये देना है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कोई फूड मटेरियल लेना पड़ता है, उसमें यदि हमने आयोडीन की ड्रॉप डाली, आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद यदि उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो गया, इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब देखिए जो ये ब्लू और ब्लैक कलर है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट CARBOHYDRATE, ये ब्लू और ब्लैक कलर क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या मैं लिखूं कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, इस वाले पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट का मीन्स क्या हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमने देखा कि इस वाले पोर्शन में ग्लूकोज है, जबकि इस वाले पोर्शन में ग्लूकोज नहीं है, इस वाले पोर्शन में ग्लूकोज नहीं है, मीन्स ये वाला पोर्शन फूड नहीं बना पाया, जबकि ये वाला पोर्शन फूड बना दिया। इस वाले पोर्शन में फूड बना और इस वाले पोर्शन में फूड नहीं बना। फूड नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली। तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो फूड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का होना जरूरी है। जब सनलाइट जरूरी है, जब सनलाइट होगी तो फूड का प्रिपरेशन होगा, और सनलाइट नहीं होगी तो फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। समझ गए होंगे आप लोग। इसको एक बार और समझा रहा हूं मैं। होता क्या है, इसमें मेरे पास कोई प्लांट्स है, इसको मैंने, इसकी जो लीफ है, अभी कोई दिक्कत नहीं है लीफ में, लीफ को मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम की फॉयल से बाइंड कर लिया है। एल्यूमिनियम की फॉयल से बाइंड करने के बाद मैंने इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, हीट किया अल्कोहल के साथ। हीट करने के बाद मैंने देखा कि जो लीफ है कंप्लीटली डिकलराइज हो गया, इसका जो ग्रीनिश कलर है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है। रिमूव होने के बाद मैं इस लीफ को निकालता हूं और इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करता हूं। इसमें आयोडीन की ड्रॉप डालता हूं, 2-4 बूंदे आयोडीन की डालता हूं, और उसके बाद मुझे दिखता है, हमें ऑब्जर्व होता है कि जो जिस पोर्शन को मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से बाइंड नहीं किया हुआ था वो ब्लू और ब्लैक हो गया, और जिसको मैंने बाइंड किया हुआ था वो ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ। जो ब्लू और ब्लैक हुआ, इसका मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को शो करता है। कार्बोहाइड्रेट का मीन्स ये हुआ ग्लूकोज को शो कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि इसका ये वाला पोर्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इस वाले पोर्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जहां पे सनलाइट पड़ी वहां पे ग्लूकोज बना, जहां पे सनलाइट नहीं पड़ी वहां पे ग्लूकोज नहीं बना। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई द क्लोरोफिल इज नेसेसरी। क्लोरोफिल जरूरी क्यों है, बात करते हैं सेकंड क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की बात करते हैं कि व्हाई द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए, मेरे पास कई प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी जो लीफ, कभी कभार क्या होता है, कोई प्लांट ऐसा है जिसकी लीफ केवल इतना ही पोर्शन ग्रीनिश, मीन्स आपने कहीं देखी कोई मैच्योर लीफ है, कोई एडल्ट लीफ है, तो उसका क्या होगा कि इतना ही पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन ही ग्रीनिश है, ये वाला, लेकिन ये वाला पोर्शन ग्रीनिश नहीं है, ये वाला पोर्शन खुरदरा है, ये ग्रीन नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं क्लोरोफिल एब्सेंट। क्लोरोफिल एब्सेंट का मीन्स क्या हुआ है कि ये वाला पोर्शन ग्रीन नहीं है, नो ग्रीन, जबकि ये वाला पोर्शन ग्रीन है। ये वाला पोर्शन लीफ का ग्रीन था, ये वाला पोर्शन ग्रीन नहीं था। मैं क्या करता हूं, इसको सेम वही एक बीकर में अल्कोहल को लेता हूं, अल्कोहल को लिया और अल्कोहल के साथ इस लीफ को ट्रीट किया। मेरे पास वो लीफ थी, ये लीफ थी, इसको ट्रीट किया, ठीक है, ये अल्कोहल है, इसको हीट किया, यहां से इसको हीट करता हूं, और ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है,
और इस लीफ को ट्रीट किया। इस लीफ को ट्रीट करने के बाद ये लीफ क्या होगी, डिकलराइज होगी, डिकलराइज्ड होगी। ठीक है, इसका जितना भी ग्रीन कलर था वो रिमूव हो गया है, सारा का सारा ग्रीन कलर रिमूव हो गया है। अब मैं क्या करता हूं कि इस लीफ को यहां पे लेता हूं, इस लीफ को मैंने यहां पे लिया, इसका ग्रीन कलर पूरा का पूरा निकल गया है। इसमें फिर से आयोडीन का सॉल्यूशन डालता हूं, डाइल्यूट आयोडीन की ड्रॉप डालता हूं, यहां पे आयोडीन ड्रॉप डालता हूं इसमें। और आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद क्या दिखता है मुझे ये दिखता है कि जो ये वाली लीफ थी, जो ये लीफ थी, और जितना कलर पहले ग्रीन था ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक हो गया। इसका ये वाला पोर्शन ब्लू और ब्लैक हो गया। ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन ब्लू और ब्लैक हो गया। जबकि जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला और ये वाला पोर्शन था, ये क्या हुआ, नो ब्लू और ब्लैक। ठीक है, क्या किया मैंने, मेरे पास एक ऐसी लीफ थी जिसका कि मिड वाला पोर्शन ग्रीन था, लेकिन जो साइड वाला पोर्शन था वो ग्रीन नहीं था। ठीक है, मैंने इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया। अल्कोहल के साथ ट्रीट करने के बाद इसका जितना भी कलर था वो डिकलराइज हो गया, इसका ग्रीन कलर रिमूव हो गया। ग्रीन कलर रिमूव होने के बाद मैंने इसको क्या किया, इस लीफ को हटाया और उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाली। आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद क्या हुआ कि जो ये मिड वाला पोर्शन था जहां पे ग्रीन कलर था वो ब्लू और ब्लैक हो गया, लेकिन जो साइड वाला पोर्शन था उसका वो ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ। जो ब्लू और ब्लैक हो गया इट मींस इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और इस वाली पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है क्योंकि यहां से ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया। यहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है क्योंकि यहां पे ब्लू और ब्लैक कलर आ गया। और कार्बोहाइड्रेट का मीन्स क्या हुआ, ग्लूकोज। कहने का मतलब यह है कि इस वाले जहां पे ब्लू और ब्लैक कलर था वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मीन्स वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, मीन्स यहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, और जहां पे ब्लू और ब्लैक कलर नहीं है मीन्स वहां पे कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ग्लूकोज भी एब्सेंट होगा, मीन्स इस वाले पोर्शन में ग्लूकोज एब्सेंट है। ग्लूकोज का मीन्स फूड, मीन्स इस वाले पोर्शन में फूड का प्रिपरेशन नहीं हुआ, जबकि इस वाले पोर्शन में फूड का प्रिपरेशन हो गया। दैट्स व्हाई द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। और आज के लिए लास्ट टॉपिक आपके पास कि व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी क्यों है। लास्ट टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। व्हाई द CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है। इसकी लीफ को मैं, इस वाली लीफ को मैं लेता हूं, इस वाली लीफ को मैंने लिया और इसको क्या किया मैंने, एक मेरे पास एक ऐसी बॉटल है जो कॉर्क वाली है, जिसपे कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क का मीन्स ये हुआ है कि जहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे इस लीफ को क्या किया, इस लीफ को उठाया और इस बोतल में डाल दिया। इस कॉर्क लगी है इस बॉटल पे, इस पे कॉर्क लगी हुई है और इस पे डाल दिया। और मेरे पास इसमें पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें पहले से पड़ा हुआ है। और इसके अंदर मैंने लीफ का आधा पोर्शन, केवल इतना ही पोर्शन, केवल इतना पोर्शन डिप किया हुआ है। और ये KOH क्या करेगा, इसका मुख्य काम होगा कि एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंसिस्ट इन द लीफ। ठीक है, एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंसिस्ट इन द लीफ मींस ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, किससे, लीफ से। कहने का मतलब ये है कि इस लीफ में जिसने बाहर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ होगा उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस वाले पोर्शन में नो CO2 मींस इसमें, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्योंकि इसको एब्जॉर्ब नहीं किया, इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसको सेम वही अल्कोहल के साथ ट्रीट करता हूं। इसके बाद मैंने क्या किया इसको कि इस वाले पोर्शन में, इसके बाद मैंने इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, एक बीकर लिया, उसमें अल्कोहल को रखा हुआ है, अल्कोहल को इसमें इस लीफ को डाल दिया। ठीक है, इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट किया,
ये वाला पोर्शन बहुत बार रिपीट हो रहा है ये वाला, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। इसको ट्रीट किया, इसको हीट किया यहाँ पे, और इससे हीट करने से क्या होगा, ये जो लीफ है वो डिक्लोराइज हो जाएगी, इसका जितना भी ग्रीन कलर था वो डिक्लोराइज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस लीफ को मैं यहां से निकालता हूं और यहां पर रखता हूं, इसमें फिर से मैं आयोडीन के ड्रॉप डालता हूं, डाइल्यूट आयोडीन को कि ड्रॉप डालता हूं ऐसे, इसमें आयोडीन के ड्रॉप डालता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या निष्कर्ष निकलता है यहां से, क्या एब्जॉर्ब, क्या मुझे अवलोकित होता है यहां से, मुझे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मुझे यहां से दिखता है कि जो ये लीफ है, ये वाली लीफ है, कि इसका जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन डिप हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ये वाला पोर्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यहां पे तो कोई कलर नहीं आया आयोडीन डालने के बाद, लेकिन जो इसका ये वाला पोर्शन था, जो इसका ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू और ब्लैक हो गया, ब्लू या ब्लैक हो गया, ठीक है। और जिस पोर्शन को मैंने डिप किया हुआ था, जहां के से सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर दिया था, वहां पे नो ब्लू और ब्लैक कलर, वहां पे कोई भी ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया। तो आप समझ चुके हैं कि जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर आएगा, दैट मीन्स दिस इज कंसिस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट्स व्हाई दिस पोर्शन है ग्लूकोज, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। एंड जो ये वाला पोर्शन है जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया, दैट्स व्हाई इट मींस दिस इज नॉट कंसिस्ट कार्बोहाइड्रेट, इस वाले पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, मींस देयर इज नो ग्लूकोज प्रेजेंट, यहाँ पे ग्लूकोज उपस्थित नहीं होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, इट मींस यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा, और फूड का प्रिपरेशन यदि यहाँ पे नहीं हुआ तो मींस क्यों, कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी सारे के सारे केओएच के द्वारा एब्जॉर्ब कर दी गई थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर दी गई थी। और इस वाले पोर्शन में थी कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड था, तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर आ गया, मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हुआ। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला जो टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।